नमस्कार। मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मैं मौजूद हूं और हमारे साथ फैसल अख्तर जी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। इस विद्यालय की क्या खासियत है, किस तरीके से बच्चों में शिक्षा बेहतर दे पा रहा है, हम इनसे सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। सर, आपका जो ये स्कूल है सनराइज स्कूल, बस्ती में बहुत नामचीन, एक अपनी पहचान बना रहा है, एक कहानी बना रहा है। सर, आपने ये सब कुछ कैसे किया, मैं जानना चाहता हूँ। जी, जी। देखिए, सबसे पहले तो इसकी नींव सन 2011 में रखी गई जी और ये स्कूल एक स्कूल नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीके की विचारधारा है, एक सोच है। वो ये है कि हम जन-जन तक शिक्षा कैसे पहुँचाएँ। जी जी और मैं इसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में था, एज ए लेक्चरर काम कर रहा था। वहाँ बीटेक और एमटेक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। आई हैव बीन टू आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम्स सभी जगहों पे दिया। तो मुझे लगा कि मैं बस्ती शहर में कुछ मेरी पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी जो आना पड़ा मुझे, और मैंने चूज़ किया कि मैं सनराइज़ के साथ मेहनत करूँगा और बच्चों के भविष्य को सुधारना चाहूँगा। इसी क्रम में मैंने आज ये 7 से 8 साल हो गए हैं यहाँ पे। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोरोना के पहले और पोस्ट कोविड युग में ज़्यादातर लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अच्छी शिक्षा को, और हम सस्ती और अच्छी शिक्षा देने में एक से एक कीर्तिमान रचते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारी फ़ीसें बहुत कम हैं और यही वजह है कि हमारे पास जो है हर बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं, और हम लोग स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाते हैं। करीब-करीब 60 के आस-पास ऐसे बच्चे हैं विद्यालय में जिनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं है जो फ़ीस को अफ़ोर्ड कर पाएँ। तो उन्हें भी हम लोग अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने अब नए कैंपस में शिफ्ट होने वाले हैं जल्दी ही, तो कुछ चीज़ें हम उसमें और एनहांस कर रहे हैं। जैसे स्विमिंग पूल हम लोग ला रहे हैं, म्यूज़िक के लिए एक डेडिकेटेड एक हॉल हम लोग बना रहे हैं, और योगा के लिए चीज़ें प्लान की जा रही हैं। गेम्स इंडोर हमारे यहाँ होते थे, आउटडोर करते थे, लेकिन अब उसे हम और ब्रॉडर सेंस में करेंगे। और एक चीज़ हम लोग ला रहे हैं, लाइफ लेसन्स, जो बच्चे किताबी नॉलेज से बाहर की चीज़ें कम सीख पाते हैं, हम उन्हें उन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा इक्विप्ड करेंगे, और साथ ही साथ इंटरनेशनल करिकुलम भी हम लोग ला रहे हैं। तो ये हम लोगों की प्लानिंग है, ये सोच है। और मेरा ये मानना शुरू से रहा है कि बच्चा स्कूल की बिल्डिंग नहीं घर ले जाता है, बच्चा ड्रेसिंग सेंस हमारा नहीं लेके जाता है, बच्चा लेकर के जाता है शिक्षा। तो हम हमारे टीचर्स से, कोऑर्डिनेटर्स से, पूरी टीम से यही कहते हैं कि आज के दिन में उसने क्या सीखा, घर पे अगर पेरेंट पूछें तो वो क्या बता पाएगा। इसी तरीके से उनको हमने टारगेट दिया हफ्ते की और पूरे महीने का, और इस तरह से साल का जो है, जो बच्चे का रिज़ल्ट होता है वो ना सिर्फ बच्चे का रिज़ल्ट होता है बल्कि हमारे यहाँ वो टीचर्स का भी रिज़ल्ट होता है, और उसको पाने के लिए पूरे साल टीचर संघर्ष करते हैं, और उसी आधार पे हम लोग उनके जो परफॉर्मेंस है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। उसे हम अपने यहाँ एपीआई नाम देते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो एक ऐसा चेन बना हुआ है, एक ऐसा नेटवर्क बना हुआ है जो प्रॉपर तरीके से बच्चे का एक-एक दिन की उसकी एक्टिविटी, उसके रिकॉर्ड्स और वो चीज़ें कहीं न कहीं टीचर को और फिर कोऑर्डिनेटर को, और अल्टीमेटली वो मेरा खुद का एक रिज़ल्ट होता है कि हमने साल भर में कितनी शिक्षा दी और बच्चों ने क्या-क्या चीज़ें अचीव की। फैसल अख्तर जी, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। मैं मेरे मन में एक सवाल और क्लिक कर रहा है। आजकल देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में से कई विद्यालय हैं, हमारे बस्ती में बहुत ही अच्छे अच्छे विद्यालय हैं जो अपनी एक पहचान बना रहा है, और उसमें से एक आपका भी विद्यालय है। आजकल देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा कि स्कूल एक अर्निंग इंडस्ट्रीज बनता जा रहा है। वहाँ पर कापी किताब की उपलब्धियाँ करवाया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, यहाँ तक ड्रेस, जूता से लेकर के ड्रेस तक को भी सेल करवाया जा रहा है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और काफ़ी महंगे महंगे प्रोडक्ट दिए जाते हैं जिससे अभिभावक, उनके पास आर्थिक वैल्यू की कमज़ोरी होती है, वो तमाम सारी इससे परेशानियाँ आती हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, जी। इसमें 2 चीज़ें मोटे-मोटे तौर पर है, एक तो किताब और एक ड्रेस। जैसा कि बाकी स्कूलों में चीज़ें कैसे होती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ड्रेस हम लोग ने जब से ये स्कूल की नींव रखी है तब से फर्स्ट टाइम चेंज किया हमने। करीब आप समझ लें 2011 के बाद इस साल हम लोगों ने चेंज किया, 10-12 साल के बाद ड्रेस को चेंज किया है। और वो इसलिए कि वो ड्रेस कई स्कूलों ने कॉपी कर लिया था, 2-3 स्कूलों ने। एक बार मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ ही ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक बच्चा किसी दूसरे विद्यालय का था, मैं मालवीय रोड पर जा रहा था। बच्चा रहा होगा करीब 6 साल के आस-पास, क्लास फर्स्ट में था वो।
मैं उसे रोक करके डाँटने लगा कि तुम्हारे साथ कोई पेरेंट नहीं, तुम इतने छोटे हो, कैसे जा रहे हो? मुझे ये लग रहा था कि ये मेरे ही स्कूल का बच्चा है। जब मैंने उसका आई कार्ड देखा तो वो किसी दूसरे स्कूल का बच्चा था, तो ये चीज़ें मुझे क्लिक की, तो ड्रेस मजबूरी में हमें चेंज करना पड़ा। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा आपने किताबों के लिए कहा, सही कह रहे हैं आप कि स्कूल ज़्यादातर मार्केटिंग फंडे पे काम करने लगे हैं, बिज़नेस पे काम करने लगे हैं और कहीं-कहीं किताबों में छूट की बात होती है, कहीं आधे पैसे लेने की बात होती है। लेकिन जब बच्चा एडमिशन हो जाता है, 2-4 महीने के बाद उसे पता चलता है कि अभी मुझे ये भी पैसे देने हैं, ये भी पैसे देने हैं। हम ऐसे स्कूल हैं जो शुरू में ही आपको एक प्रॉपर नॉमिनल फ़ीस बता देते हैं और पूरे साल आपको सिर्फ़ वही देना होता है और हर महीने की एक किश्त आप देते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे 3 महीने की किश्त ली जाए या 6 महीने की किश्त ली जाए। तो फ़ीस के मामले में हम लोग इस तरीके से चलते हैं। जहाँ तक किताबों की बात है, आप देखेंगे सन 2015 के आसपास जितने की किताबों का बंडल बन रहा था, आज 2024 में भी उतने का ही बंडल बन रहा है। हमारी कोशिश होती है कि किताबें जो हमें पढ़ाना है उसका कंटेंट हमें अच्छा मिले और उसके साथ-साथ जो हम अपने यहाँ एलईडी सारे हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं उसमें चल सके, मोबाइल में चल सके ताकि घर पे भी पेरेंट्स देख सके कि बच्चा क्या पढ़ रहा है और अपडेट कर सके। हम ये कह कर के पीछे नहीं हट सकते कि आज मोबाइल का और टेक्नोलॉजी का दौर है, हम उसका सहारा नहीं लेंगे क्योंकि इससे हमें बहुत मदद मिलती है। हमने देखा कि जो कोर्स हम साल भर ख़त्म करते हैं, 7 से 8 महीने में हम आसानी से ख़त्म कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। बच्चा घर पे दोबारा लेक्चर देख पाता है, एनिमेशन के थ्रू देख पाता है, एक्सरसाइज़ेज़ टीचर आसानी से बना पाते हैं, उसका असेसमेंट कर पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना है, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे, वरना हमारा वो नोकिया वाला केस हो जाएगा कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को नहीं फ़ॉलो किया, तो हम सबसे पीछे हो जाएँगे। तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी की भी लेकर के चल रहे हैं और सस्ती एजुकेशन को लेकर के चल रहे हैं। ना हम ड्रेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कॉपी किताबों पे, बस सस्ती और अच्छी शिक्षा ही हमारा सबसे प्राइमरी फ़ोकस होता है। वैसे सर एक बात और ये है कि आजकल डिजिटल डिजिटल इंडिया का ज़माना है और हर बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन है, उपलब्ध है। पेरेंट्स उनको उपलब्ध करवा देते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। बच्चे उसमें कुछ गलत-गलत चीज़ों को देखकर आनुवांशिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा आपके स्कूल में भी बच्चे हैं, वो भी कर सकते हैं। इस पर आप बच्चों को क्या सुझाव देंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बहुत ज़्यादा पेरेंट्स चिंतित रहते हैं जी, जी। इसके जवाब के लिए। तो मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि अगर हम बच्चे को संस्कार देने में सफल हो पा रहे हैं, जी, जी। हमें सिर्फ़ उस पे मेहनत करनी है, बच्चे के संस्कार के ऊपर, संस्कार के ऊपर, संस्कार के ऊपर। फिर आप उसे मोबाइल दे दीजिए, उसे घर के बाहर छोड़ दीजिए, कहीं भी आप उसे छोड़ दीजिए। अगर वो सही और गलत में फ़र्क कर पा रहा है, वो ज़िम्मेदार नागरिक की तरीके से सोच पा रहा है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। अगर वो चीज़ नहीं है, तो आज आप मोबाइल से रोक रहे हैं, कल कंप्यूटर से रोकेंगे, परसों किसी चीज़ से रोकेंगे, लेकिन आपने संस्कार नहीं दिया, तो आप जीवन भर उसे नहीं रोक पाएँगे। तो मेरा ये कहना है कि संस्कार, शिक्षा और संस्कार दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों साथ-साथ चलने चाहिए और तभी ऐसा हो पाएगा कि हम एक अच्छा भविष्य गढ़ पाएँगे। मैं आपको एक तजुर्बा बताऊँ, जी, मैं जी, बिल्कुल। अभी जैसा कि आपने देखा मैं फॉर ह्यूमन फाउंडेशन में भी काम करता हूँ। तो हम लोग गए वृद्धाश्रम में, वहाँ हमने देखा कि कोई भी ऐसा वृद्ध नहीं था जिसके बच्चे अनपढ़ रहे हों। सब पढ़े-लिखों ने कहीं पोस्टेड हैं, उन्होंने अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। जो अच्छे हैं, पढ़े-लिखे बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने छोड़ दिया। तो मुझे ये लगा कि शिक्षा के साथ इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम इस एज में हैं, कल हम बड़े हो जाएँगे, मेरे भी बच्चे मेरे जैसे हो जाएँगे। हमने उन्हें शिक्षा दे दी, डॉक्टर, इंजीनियर बना दिया, लेकिन मेरी सेवा नहीं करेंगे, तो मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं उन्हें शिक्षा के साथ-साथ संस्कार भी देता हूँ और जीता-जागता उदाहरण आपके सामने हूँ। माताजी की सेवा करने के लिए मैंने लखनऊ, दिल्ली छोड़ कर के सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में छोड़ कर के मैं आज यहाँ सेवा दे रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे भी मुझे मेरे आखिरी वक़्त में इसी तरीके से करेंगे और मेरे सारे पेरेंट्स और सारे बच्चों को यही शिक्षा देता रहता हूँ मैं। सर अगर स्कूल की हम बात करें, अभी आपका सनराइज स्कूल चल ही रहा है और दूसरा भी ओपन होने वाला है, एक बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है बस्ती जनपद आपके माध्यम से। अच्छी शिक्षा आप प्रोवाइड करेंगे ऐसा लग रहा है हमें आपकी बातों से। लेकिन स्कूल में जो टीचर्स हैं, क्या वो अनुभवी टीचर्स हैं? इसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। जी, जी। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं, आप देखेंगे कि नर्सरी क्लास में ही जी। आपको बीएड टीचर्स मिल जाएँगे, 8 साल के एक्सपीरियंस के टीचर मिल जाएँगे। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि वो बच्चा नर्सरी में है, उसे ज़रूरत नहीं है। नर्सरी से ही उसे एक अच्छे और अनुभवी टीचर की ज़रूरत पड़ जाती है और जैसे-जैसे ऊपर के दर्जे में हम जाते हैं, उन्हें और सुपर स्पेशलिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैथ है, तो देखना होगा कि मैथ का टीचर का एक्सपीरियंस
क्या है, कैसे पढ़ा रहा है, टीचिंग मेथड उसका क्या है, आउटकम कैसा आ रहा है बच्चे का और हम कैसा रिज़ल्ट दे पा रहे हैं। तो हम अच्छी पढ़ाई कराते हैं बिना किसी तैयारी के। हमारे बच्चे एएमयू में, बीएचयू जैसी जगहों में एडमिशन पा लेते हैं। बाकी जगहों में बहुत तैयारी भी करनी पड़ती है, अलग से ट्यूशन, कोचिंग और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है। इस बात पर गर्व है मुझे कि हम अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। अच्छे टीचर के लिए हम पूरे साल इस चीज़ पे कार्यरत रहते हैं, मेहनत करते हैं। देखिए, टीचिंग का जॉब ऐसा है कि कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो टीचर्स छोड़ देते हैं, शादी हो गई छोड़ देते हैं, तो वो एक चैलेंज बना रहता है सभी स्कूलों के साथ। तो कभी कुछ अच्छे टीचर्स मिल सकते हैं, कभी ऐसा होता है अच्छे टीचर के अभाव में क्लासेस खाली रहती हैं, तो थोड़ा अप एंड डाउन होता है। लेकिन हमारा माइंडसेट ये है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे दे पाएँ, और उस चीज़ के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। वैसे सर आजकल ये भी देखा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने जो शिक्षा जब वो ग्रहण करते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ होता है उनका उनका स्टूडेंट लाइफ वाकई में कैसा होना चाहिए, क्या इसके बारे में हमको बताइएगा। देखिए, एक समय था जब कहते थे कि शिक्षा तपस्या के जैसी है, लेकिन अब वो समय बदल गया है। अब अगर हम किसी बच्चे से ये कहें कि तुम एक शिक्षक हो, तुम्हें तपस्या करनी है, तो इतना भ्रम फैला हुआ है स्कूल की चारदीवारी के बाहर, मोबाइल ही उनमें से एक है। तो अब इसमें हमें हमारे टीचर को कैसे परफेक्ट करना है, उसकी ट्रेनिंग हम टीचर्स को देते रहते हैं कि कैसे इन्हीं सब में से बच्चों का इंटरेस्ट जगाया जाए। आप अगर उसे 10 चैप्टर पढ़ाना है, तो आप 5 दिन से उसे इंट्रोड्यूस कराइए कि वो सब्जेक्ट क्या है, उसमें चैप्टर क्या है, उसका आगे यूज़ क्या होगा, उसका एक माइंडसेट बने, उसको ये लगे कि हमें आगे क्या बनना है, तब आप पहला चैप्टर शुरू करें। आपको अगर 60 दिन का टाइम है, तो आप 15 दिन इन्हीं चीज़ों में लगा दें। लेकिन जब 16वें दिन से वो बच्चा किक स्टार्ट करेगा, तो उसका एक इंटरेस्ट डेवलप हो चुका होगा। आप 1 दिन की मेहनत चाहेंगे, वो 3 दिन का मेहनत सामने से करके लाएगा। और जिस तरीके की पेडागोजी, जिस तरीके के कंटेंट, जिस तरीके की किताबों के साथ हम लोग चल रहे हैं, वो किताबें ऐसी है कि बच्चा यहाँ पढ़ेगा, घर पे वीडियो लेक्चर वो तैयार कर सकता है। थोड़ा-सा भी सिंसियर है बच्चा, और माँ-बाप 1 घंटे बैठा दे रहे हैं उसे घर पर, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटे, अगर बच्चा घर पे बैठ जा रहा है, तो वो 3 गुना तेज़ी से काम करेगा। वैसे सर जो दूसरा स्कूल आपने ओपन करने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है हमें बताना चाहेंगे। सेम ही है, यही स्कूल है, इसी की एक दूसरी ब्रांच कह लें, सनराइज़ स्कूल ही रहेगा, लेकिन वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में रहेगा। वो वहाँ पर हम कुछ इंटरनेशनल करिकुलम की चीज़ें भी है, उसको हम बच्चों को प्रैक्टिस कराएँगे, ताकि वो इंडिया से बाहर भी अगर जाना चाहें, तो उन चीज़ों को इक्विप कर पाएँ। जी। फैसल सर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों आपने देखा, हमने प्रिंसिपल फैसल अख्तर सर से बातचीत किया और इनका उद्देश्य है कि बस्ती का कोई भी बच्चा अशिक्षित ना हो पाए। अगर वह आर्थिक स्थिति से भी परेशान है, अगर किसी कारणवश वह दाखिला नहीं करवा पाता स्कूल में, तो सर उसकी ज़रूर मदद करेंगे। और तमाम सारी ऐसी उपलब्धियां हैं सनराइज स्कूल की, जो आप आकर के एक बार जरूर विजिट करिए। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।